Friends, welcome to the online classes. I am your EVS teacher and the today's chapter of your EVS standard 5 is breathing in, breathing out. तो आज हम अपने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें पहला है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हम सांस लेते हैं और सांस को हम बाहर छोड़ते हैं। तो इनहेल और एक्सेल। तो हमारा जो पहला टॉपिक है हाउ वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। देखिए, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। मतलब जब भी हम गैस को इनहेल करते हैं तभी हम ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, लेकिन जब भी हम गैस को एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हम कौन सा गैस को निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारे नोज में इस तरह से दो नॉस्ट्रल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अंदर इनहेल करते हैं एयर को और अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं। हमारे लंग्स में 2 बैलून्स लाइक बैग्स होते हैं जो कि हमारे चेस्ट में बोन रिब केज के अंदर होते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी ऑक्सीजन को हमारे बॉडी वहां तक पहुंचाता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करता है और इस तरह से ब्रीदिंग हम एयर का अपने बॉडी में इन्वॉल्व करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी का हेल्प करता है ब्रीदिंग करने में, जिसमें है आपका फर्स्ट नेजल कैविटी, दूसरा है फेर्निक्स, तीसरा है लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स, फिर है ट्रेकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, ब्रोंचीज, ब्रोंचिकुलस और लंग्स हैविंग एयर सैक एंड डायफ्रागम। ये सारे जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी में जो कि आपको हेल्प करते हैं ब्रीदिंग करने में। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने जितने भी ऑर्गन्स का नाम लिया ये सारा यहाँ पे आपको सामने दिखेगा और इस तरह से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। तो प्रोसेस कैसे है ब्रीदिंग का हम वो देखते। देखिए, जब हम एयर को अपने नेजल कैविटी से एंटर करते हैं तो ये एयर हमारे नेजल कैविटी से फिल्टर होके हमारे फेर्निक्स और लैरिंक्स तक पहुंचता है जो कि हमारे नेक रीजन में होता है और इसके नीचे हमारा ट्रेकिया होता है जो एयर को पास करता है ट्रेकिया से। अब ये ट्रेकिया 2 ब्रॉन्चीज में से डिवाइड होते हैं और ये एक राइट की जिसको हम 2 लंग्स कहते हैं। हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं और चेस्ट कैविटी में ये दोनों लंग्स होते हैं, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। और इन लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर ट्यूब्स होते हैं जिसको हम ब्रॉन्ची होल्स बोलते हैं और ये एंड में क्या करते हैं, वहां पे एक सैक होता है, स्मॉल एयर का छोटा छोटा सैक बना होता है और ये गैसेस को एक्सचेंज करता है और फिर उसी तरह से हम बाहर एयर को एक्सेल कर पाते हैं। तो इनहेलिंग और एक्सेलिंग कैसे होता है ये समझेंगे हम। देखिए, ड्यूरिंग ब्रीदिंग द रिदमिक मूवमेंट ऑफ द चेस्ट दैट यू फील आर बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। देखिए, जब भी आप सांस लेते हैं तो आप फील करते होंगे कि कुछ ऐसे उठ रहा है फिर दब रहा है, उठ रहा है दब रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्यों होता है? लंग्स की वजह से होता है। और हमारे बिग फ्लैट मसल्स के बॉटम में एक रिब केज है ना, जिसके अंदर जिसको हम डायफ्रागम कहते हैं और ये मसल्स क्या करता है, रिब केज जो मसल्स रिब केज और डायफ्रागम का होता है ये चेस्ट कैविटी के मूवमेंट को हेल्प करता है। तो ब्रीदिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो जब हम हवा को अपने अंदर लेते हैं तो वो इनहेलेशन होता है और जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं तो वो एक्सहेलेशन होता है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, देखिए द रिब केज मूव्स, वो हमारा जो रिब केज है वो आउटवर्ड की तरफ मूव करता है और डायफ्रागम हमारा ऐसे पतला फ्लैट हो जाता है। तो हमारा चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाता है और सेम उसी का उल्टा जब होता है जब भी हम एक्सेल करते हैं तो फिर से हमारा डायफ्रागम रिब केज मूव डाउन हो जाता है और हमारा डायफ्रागम डोम शेप का हो जाता है। तो इस तरह से हमारा चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो कम हो जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक होता है कि व्हाई डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ क्यों करते हैं। तो हम वो समझ ले। देखिए, हमको एनर्जी मिलता है फूड से, अब अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम वीक होते जाएंगे। तो फूड का काम है एनर्जी को स्टोर करना,
अपने अंदर, और ये एनर्जी को बॉडी हमारा रिलीज करता है, तभी हम वो कोई काम कर सकते हैं। तो जो हवा हम ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस फूड के एनर्जी को, जो फूड हम खाते हैं वो एनर्जी तो स्टोर हो गया, तो अगर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये जो आपका एनर्जी है जो आपको चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो वो नहीं मिल पाएगा आपको। तो ऑक्सीजन का काम होता है कि वो सारे बॉडी पार्ट्स में ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। इवन एक एक सेल्स, हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, तो एक एक सेल्स को ये ऑक्सीजन एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑक्सीजन हेल्प करता है सेल्स को कि वो फूड को ब्रेक डाउन करे जो हम खाते हैं, और वहां से वो एनर्जी रिलीज करके स्टोर करे। तो इस प्रोसेस को ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो आज हम यहीं तक छोड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे व्हाट वी ब्रीथ आउट। अब तो हम देखेंगे कि ठीक है, हम ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, आज हमने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं, ठीक है, और ब्रीदिंग रेट्स कैसे होते हैं, उसको कैसे हम मेजर करते हैं, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज हम यही छोड़ते हैं। आप तब तक इसको रिकॉल करें और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।